नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। दोस्तों, आई रियली ट्रूली एंड डियरली बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। मुझे ऐसे लगता है कि अगर वो डायलॉग है ना, अगर किसी चीज़ को आप एकदम शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात ये कोशिश करे कि आपको वो चीज़ मिल जाए दोस्तों। एंड दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ। I belong to a family of, my father was a cop, my brother is into the Indian Army, and, all service class people. I think I'm one of the first women of my family, who's tried to get into business and has achieved, Ishwar ki krupa hai that I've done really well in whatever, little bit I did. So, दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है this is all because of, the power of manifestation. अगर आप सोचते हो और अगर आप उतना 100% 200% उस चीज़ में लगाते हो तो वो चीज़ होना निश्चित है। When I got married, I dated my husband. I dated him and my boyfriend for like good 10 years. I was very clear. By the time I get married, मुझे 3 एटलीस्ट प्रॉपर्टीज़ मुंबई में करनी है, मुझे ये 4 बिजनेसेस सेटअप करने हैं, मुझे ये पर्टिकुलर गाड़ी लेनी है एंड मुझे मेरे पेरेंट्स को सिक्योर करना है। सो जो भी मेरे थॉट प्रोसेस में चीज़ें थी, आई डिड अचीव इट एंड आई अचीव्ड इट एग्जैक्टली एट द टाइम दैट आई हैड प्लान्ड इट। सो प्रॉबली एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ, आई वॉज वर्किंग टूवर्ड्स इट एंड द यूनिवर्स सेंट मी मैसेजेस, and let it happen. And if it can happen to me, it can happen to you too, dosto. And this is the power of manifestation. It allows you to, harness or achieve whatever you want subconsciously. It's just that you need to start believing that you're worth it and you will get what you want. So, dosto, how to manifest? First of all, create a plan. जो मैं रेगुलरली कहती हूँ, एक मैक्रो प्लान होता है, एक माइक्रो प्लान होता है, ओके। सो यू नीड टू प्लान कि अगर मुझे अगले 5 साल में हर साल में ये अचीव करना है तो उसकी तरफ जाने के लिए मुझे मंथ वाइज क्या अचीव करना है, फिर उन महीनों में, फिर उन मंथ्स में वीकली मुझे क्या अचीव करना है, और धीरे 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 मुझे उस एंड रिजल्ट तक प्रोग्रेस करना है जो कि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है। दोस्त, बी वेरी स्पेसिफिक। ये नहीं कि मुझे कोई ट्रिप करना है, नहीं। मुझे अगर मॉलदीव्स ट्रिप करना है या मुझे यूरोप ट्रिप करना है तो मैं एग्जैक्टली लिखूंगी कि मुझे ये साल के ये महीने में प्रॉब्लम ये ड्यूरेशन का मुझे एक ट्रिप करना है, और उसके लिए फिर जो सेविंग करना है या जो प्लानिंग करना है वो मैं रेगुलर इंटरवल्स पे करती जाऊँगी। या प्रॉब्लली मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है। मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल हूँ। लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट मुझे ऐसे लगता है दैट इज़ समथिंग दैट आई लर्नड वेरी अर्ली फ्रॉम माई पेरेंट्स। So I believe in buying properties. Okay. So मैं बिलीव करती हूँ कि अच्छा खासा इनकम टैक्स भरो, उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपको रात को सुकून की नींद आती है, और दूसरा फ़ायदा ये कि आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगर मुझे लगता है कि 25 में मुझे कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो अब अगर मुझे 25 में प्रॉपर्टी लेनी है तो उसकी प्लानिंग मैं अभी से करूँगी। कैसे करूँगी? पहले तो मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा रखूँगी, ओके। क्रेडिट कार्ड के बिल्स वगैरह जो है वो टाइमली पेमेंट होनी चाहिए। जो मेरे एग्जिस्टिंग लोन्स है उनकी पेमेंट टाइम से होनी चाहिए, ओके। उसके बाद हो सकता है मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स या SIPs में इन्वेस्ट करूँ, जो कि मुझे तब काम में आए जब मुझे प्रॉपर्टी लेना हो, तो मुझे पता है कि इतना लिक्विडिटी मैं कहीं से भी उठा सकती हूँ। मैं सेव करना स्टार्ट करूँ, ओके। तो सेविंग का एक प्रोसेस होता है, कि मुझे अगर लगता है कि इतना मुझे मंथली EMI आएगा या इतना मुझे डाउन पेमेंट करना है, तो वो डाउन पेमेंट का पैसा मैं इकट्ठा करूँ। प्रॉपर्टी मुझे कहाँ ख़रीदनी है, मैं उसके बारे में R&D करूँ, ओके, रिसर्च करूँ, ताकि मुझे एक आइडिया आए। तो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल था। तो अगर मुझे वो चीज़ जो मुझे चाहिए वहाँ तक पहुँचना है तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो मुझे करने होंगे, और अगर वो प्रोसेसेस मैं ठीक से करती हूँ तो यूनिवर्स को बार बार मैसेज जा रहा है कि पूजा को प्रॉबली 2023 में ये प्रॉपर्टी खरीदनी है या 25 में ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, और उसकी तरफ वो प्रोग्रेस कर रही है। तो इन दिस प्रोसेस मुझे वैसे ही प्रॉबली प्रॉपर्टी ब्रोकर्स मिलेंगे, मैं वैसे ही पैसे सेव करना स्टार्ट करूँगी, मैं वैसे ही अपना क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करूँगी ताकि मुझे अच्छी बैंक्स लोन दे कम इंटरेस्ट पे।
सो दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है कि यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड यू नीड टू पुट योर हार्ट, सोल, माइंड, everything into the thing that you want, and you'll surely start seeing those results. Once you create a plan, you need to make sure that you stick to that plan. अगर मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मैं प्रॉपर्टी पे ही कॉन्सेंट्रेट करूँगी. अगर बीच में मुझे कोई कहता है कि नहीं पूजा रेंज रोवर खरीद ले, तो मैं नहीं खरीदूँगी, क्योंकि मेरे थॉट प्रोसेस में और मेरी प्रायोरिटी पे वो घर पहले है या वो प्रॉपर्टी पहले है जो कि मैं लेना चाहती हूँ. सो दोस्तों, what you need to do is you need to create a plan and you need to stick to that plan. फिर उसमें कुछ भी लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए. You need to stay positive and you need to believe that it is happening. You know, slowly and steadily you need to build up that in your mind. ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ हो रही है. मुझे प्रॉपर्टी बाय करना है, हाँ, आई एम बाइंग दैट प्रॉपर्टी. और आई वॉन्ट टू गो फॉर द ट्रिप, येस, मैं ये महीने में उस ट्रिप के लिए जा ही रही हूँ, मैं कन्फर्म हूँ. समझ में आ रहा है? सो सबकॉन्शियसली आप अपने ब्रेन को ट्रेन करें एंड बिलीव दैट दैट इज हैपनिंग. यू नीड टू स्टे पॉजिटिव अबाउट इट एंड द यूनिवर्स विल स्टार्ट रिप्लाइंग. और जब यूनिवर्स आपको रिप्लाई करती है तो डो नॉट वरी. ये साइंस देख के घबराना नहीं है. यू नीड टू बी हैप्पी दैट यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि भगवान, यूनिवर्स आपकी बात सुन रहा है और आपके हिसाब से आपको वो दे रहा है जो कि आपकी लाइफ में आपको चाहिए. Manifestation is, the power of manifestation is beautiful and it is the collaboration between the universe and you. और इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ आप और वो होती है एंड सारी एनर्जीज अपने आप चैनलाइज होने लग जाती है. दोस्तों, ट्राई एंड स्टे कमिटेड टू योर रिलेशनशिप विद दिस यूनिवर्स एंड इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थिंक इट, फील इट एंड बिलीव इन इट. And it will 100% happen. And this is the beauty of power of manifestation. अगर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये थॉट प्रोसेस कैसा लगता है, और अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, इफ़ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ फीलिंग द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.